हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। कांस्टेबल जीडी में हमारे भर्ती होने वाले साथी या ट्रेड्समैन में भर्ती होने वाले साथी जो हैं, उनको एक बहुत बड़ा डाउट उनको ये रहता है कि क्या प्रमोशन होता है, कैसे प्रमोशन होता है, क्या डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होता है, सब इंस्पेक्टर कैसे बन सकते हैं, हेड कांस्टेबल कैसे बन सकते हैं, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल कैसे बन सकते हैं, रेडियो ऑपरेटर में कैसे जा सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो भी आपके एग्ज़ाम होते हैं, कांस्टेबल आपका डायरेक्ट एंट्री होता है। उसके बाद ऊपर जितने भी प्रमोशन एवेन्यू होते हैं, उसमें प्रमोशन जो है वो टाइम बाउंड प्रमोशन है। उसमें आपका सर्विस रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए, प्लस जो आपने कोर्स वगैरह उसके लिए होते हैं इन सर्विस, वो सब आपने किए हुए होने चाहिए। और आपका टाइम बाउंड प्रमोशन होता है। कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल ऊपर जो है वो बनते हैं। अब दूसरा प्रश्न ये आता है कि कांस्टेबल या ट्रेड्समैन जो है वो सब इंस्पेक्टर कैसे बन सकते हैं एग्ज़ाम देकर। तो एग्ज़ाम देकर देखिए, जो आपके डायरेक्ट CAPF के एग्ज़ाम होते हैं, यदि आप ग्रेजुएट हैं तो आप वो एग्ज़ाम दे सकते हैं। प्लस डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होता है। सब इंस्पेक्टर की जितनी भी वैकेंसी जनरेट होती है, उस वैकेंसी का एक निश्चित परसेंटेज सभी फोर्सेस में, चाहे वो BSF है, CRPF है, आसाम राइफ़ल को छोड़कर। देखिए, यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि आसाम राइफ़ल जो है वो ऐसा फोर्स है जिसमें डायरेक्ट सब इंस्पेक्टर की भर्ती नहीं होती है। बाकी आसाम राइफ़ल के अलावा जो फोर्सेस हैं, उसमें CISF में डायरेक्ट ASI भी भर्ती होते हैं। दूसरे फोर्सेस में डायरेक्ट ASI भर्ती नहीं होते हैं। यहाँ हम बात कर रहे हैं सब इंस्पेक्टर की। तो सब इंस्पेक्टर बनने के लिए, चाहे वो कांस्टेबल GD हो, चाहे वो कांस्टेबल ट्रेड्समैन हो, आप डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम आप दे सकते हैं। डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम के लिए आपको ग्रेजुएट होना ज़रूरी है, होता है। BA या सॉरी, जो भी आपका ग्रेजुएशन है वो आपका कंप्लीट है, तो आप एग्ज़ाम देकर आप सब इंस्पेक्टर बन सकते हैं। डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम सब इंस्पेक्टर का यहाँ पर पेपर हम आपके लिए लेकर आए हैं। अभी SSB का ये एग्ज़ाम हुआ था। अब SSB हो, चाहे BSF हो, CRPF हो, CISF हो, पैटर्न लगभग सेम ही होता है सभी का। इसमें आपको दिखा रहे हैं, देखिए पेपर जो है आपका, कि कैसे आपके क्वेश्चंस आते हैं और किस प्रकार के जो जो सिलेबस है आपका, उसका पैटर्न क्या है, पेपर कितने समय का होता है। ये देखिए, यहाँ पर ये A सीरीज़ का पेपर है। ये सब इंस्पेक्टर SSB का एग्ज़ाम अभी हुआ था, डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम, उसका पेपर है। समय देखिए दोस्तों, 3.5 घंटे का समय है। 200 नंबर का ये पेपर आपका हुआ है। अब इसमें सलेबस क्या है वो देखते हैं हम। तो यहाँ पर सलेबस जो है वो डिस्कस हम हिंदी में करते हैं। देखिए इसको, देखिए जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 50 क्वेश्चन इसके हैं। जनरल अवेयरनेस एंड प्रोफेशनल नॉलेज, ये आपका एक अलग से आता है कि पेशागत ज्ञान, जिस फोर्स से आप संबंध रखते हैं। BSF में BSF से रिलेटेड प्रश्न आते हैं। कुछ देखिए जो कॉमन प्रश्न होते हैं, जैसे वेपन वगैरह के बारे में होता है, या कोई जो एक्ट एंड रूल के बारे में है, या जो IPC CRPC के भी कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं कानून से संबंधित, वो कॉमन होते हैं। बाकी जिस फोर्स का जैसा भी स्ट्रक्चर होता है उसके अकॉर्डिंग प्रश्न इसमें आते हैं, वो भी आपको दिखाएंगे। सांख्यिकीय योग्यता, जो मैथ है, 50 क्वेश्चन मैथ के हैं, 50 क्वेश्चन लैंग्वेज के हैं, जिसमें आप हिंदी या इंग्लिश में से आप कोई एक ऑप्ट कर सकते हैं। BSF वाला जो होता है उसमें हिंदी नहीं आता है दोस्तों, उसमें सिर्फ इंग्लिश ही आता है। तो उसमें जो हमारे इंग्लिश वाले जो साथी होते हैं उनको फ़ायदा हो जाता है। अब सबसे बड़ी बात क्या होती है कि इसमें कौन एग्ज़ाम दे सकता है। क्या आप भर्ती होते ही तुरंत एग्ज़ाम दे सकते हैं? तुरंत नहीं दे सकते हैं आप। आपका 3 साल का मिनिमम आपका सर्विस होना चाहिए। आपका रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए इस दौरान। आपका मेडिकल जो है वो भी आपका फिट होना चाहिए, क्योंकि सालाना मेडिकल फोर्स में होता है। अब क्वेश्चन किस प्रकार के आए हैं वो देखिए। 200 नंबर का जो प्रश्न है आपका,
देखिए पहले ये रीजनिंग है, तो रीजनिंग बहुत सिंपल रीजनिंग है। आपका जो कांस्टेबल लेवल का जो आता है रीजनिंग, बिल्कुल सेम वैसा ही रीजनिंग यहाँ पर आपको मिलेगा। तो दोस्तों यदि आप कांस्टेबल से आप सब इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं तो आपको पढ़ाई के टच में रहना पड़ेगा, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि आप लोग ट्रेनिंग में जाते ही आप पढ़ाई के टच छोड़ देते हैं। आपको थोड़ा थोड़ा यदि आप अपना टारगेट अभी से बना के रखेंगे कि मुझे 3 साल बाद सब इंस्पेक्टर बनना है हर हाल में, तो आपको अपनी पढ़ाई के टच में रहना पड़ेगा। थोड़ा भी यदि आप पढ़ते रहेंगे, चाहे आप अपनी छुट्टियों के दौरान भी यदि आप पढ़ाई के टच में रहेंगे, तो भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अब ये देखिए शब्दकोश का प्रश्न है, ये जो है इसका कोड भाषा का प्रश्न है, ये मैथ का जो आता है उससे संबंधित है, बोर्डमास का नियम। ये लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए प्रश्न आप देख सकते हैं दोस्तों। पेपर को जो पूरा डिस्कस करेंगे, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। ये एक जर्नल फीलिंग आपको देने के लिए, आपको एक कहते हैं कि आपका हौसला अफजाई के लिए ये पेपर हमने यहाँ पे डाला है, कि आपको एक आइडिया हो जाए कि मुझे सब इंस्पेक्टर बनना है, मुझे तरक्की करनी है मुझे, तो किस प्रकार से मुझे आगे तैयारी करनी है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सिंपल क्वेश्चंस है। ये आपको पीडीएफ यदि आपको चाहिए तो आप पीडीएफ के लिए आप एक व्हाट्सएप मैसेज आप हमें कर दीजिए, ये पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। और हमारे टेलीग्राम ऐप पर भी ये पीडीएफ जो है वो अवेलेबल है। आप टेलीग्राम ऐप का नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। इसको थोड़ा फास्ट हम चलेंगे, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा आपके लिए। आप पीडीएफ से आप देख सकते हैं। अब ये देखिए कि जो तुलना करवाई जाती है वो कौन हल्का भारी वाला प्रश्न है। जीके की हम बात करते हैं तो जीके बहुत अच्छा जीके है। देखिए अब यहाँ पर प्रोफेशनल नॉलेज भी जीके में ही आ जाएगा। इसमें कुछ क्वेश्चंस जो हैं, आप जिस फोर्स में आप मतलब कि फोर्स के आप मेंबर हैं, उस फोर्स से संबंधित कुछ प्रश्न आएंगे। वो प्रश्न आपको दिखाते हैं यहाँ पे। देखिए करंट भी है इसमें, करंट जीके के क्वेश्चंस भी हैं, तो करंट भी आपको टच में रहना है। पढ़ाई आपको करते रहनी है दोस्तों, पढ़ाई छोड़ना नहीं है। देखिए तो बहुत सिंपल प्रश्न है, आपका एसएससी जीडी का जो पेपर है उसी लेवल का ये पेपर है। ये जीके आप देख सकते हैं। अब इसमें आपको दिखाते हैं कि जो संबंधित फोर्स से रिलेटेड प्रश्न जो हैं वो कैसे हैं। अब ये जो जीके का जो प्रश्न है आपका, इसमें अब ये देखिए डी डे शब्द का टेक्निकल अर्थ क्या होता है। तो ये आपका प्रोफेशनल नॉलेज से संबंधित प्रश्न है। ये आपकी पढ़ाई होगी ट्रेनिंग के दौरान, उसमें आपको बुक्स मिलेंगी, वहाँ पे कुछ नोट्स दिए जाएंगे, प्रिसीज मिलेंगी, उन सब में ये सब आपको मिलेगा। वहाँ से आपको किस धारा में एक्टिव ड्यूटी, ये देखिए एसएसबी एक्ट, एसएसबी अधिनियम 2007 का प्रश्न आ गया है। बीएसएफ का होता है तो बीएसएफ एक्ट से संबंधित आ जाता है। सीआरपीएफ के होते हैं सीआरपीएफ में हेड कांस्टेबल बनने के लिए भी ऐसा एग्ज़ाम होता है, जबकि दूसरे फोर्सेस में हेड कांस्टेबल विभागीय परीक्षा नहीं होती है। हेड कांस्टेबल जो डायरेक्ट आपके एग्ज़ाम होते हैं, उसमें कुछ वैकेंसी जो होती है वो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स के लिए होती हैं, जैसे हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर या हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल। बीओपी के स्टैंड टू स्टैंड डाउन का समय किस अधिकारी के द्वारा तय किया जाता है? कमांडेंट द्वारा, वाहिनी के दंडपाल द्वारा, वाहिनी के उप कमांडेंट ऑप्स द्वारा, समवाय के सहायक कमांडेंट द्वारा। तो ये बीओपी क्या है दोस्तों? बीओपी बॉर्डर आउटपोस्ट है, जो सीमा चौकी होता है उसको शॉर्ट फॉर्म बीओपी कहा जाता है। विशेष सेवा ब्यूरो एसएसबी का ये पेपर है। एसएसबी का पुराना नाम जो था वो स्पेशल सर्विसेज ब्यूरो होता था,
और मुख्य कार्य इसका इंटेलिजेंस गैदर करना होता था। चाइना वॉर के बाद में इसका गठन किया गया था। तो ये सब आपको पढ़ाया जाएगा। आप जिस फोर्स में जाएंगे उससे संबंधित पढ़ाई आपकी ट्रेनिंग के दौरान चलेगी। और जो आपको ट्रेनिंग के दौरान पढ़ाया जाए, फोर्स से संबंधित हो चाहे वेपन से संबंधित हो, वो आप अच्छे से अपने नोट्स बना के रख लेंगे तो वही सब आपको काम आएगा जब आप डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम देते हैं उस समय। डीएसआई का फुल फॉर्म देखिए, एसएसबी के सीमांत मुख्यालय में अधिकृत आसूचना बल कर्मियों की संख्या बताइए। तो ये सब जो है आपके एग्ज़ाम जो है वेपन से संबंधित आता है। इसमें डीएलवी को पूर्ण रूप लिखिए, सीमांत मुख्यालय आसूचना चक्र में नहीं आता है। ये सब आर्म्स एक्ट, अब ये एक्ट ये आपको पढ़ाया जाएगा दोस्तों। आर्म्स एक्ट पढ़ाया जाएगा, आईपीसी सीआरपीसी के बारे में आपको नॉलेज दिया जाएगा, इंटरनल सिक्योरिटी ड्यूटी क्या है वो सब आपको बताया जाएगा। कस्टम्स एक्ट के बारे में आपको पढ़ाया जाता है। अब कस्टम्स एक्ट जो है वो कौन सी फोर्स में नहीं पढ़ाया जाता, तो सीआरपीएफ में कस्टम्स एक्ट जो है उसके बारे में कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। सीआईएसएफ एयरपोर्ट्स पे ड्यूटी करती है, वहाँ पे कस्टम्स एक्ट की ज़रूरत आपको पड़ती है। तो ये सब के बारे में नॉर्मल जो चीज़ें हैं आपको ट्रेनिंग के दौरान पढ़ाई जाएगी। ट्रेनिंग का मतलब ये नहीं है कि आपको सिर्फ फिजिकल भाग दौड़ और हथियार चलाना सिखाया जाएगा। आपकी प्रॉपर क्लासेस होती हैं, आपको पढ़ाया जाता है, आपके टेस्ट होंगे, उसमें पास होना भी ज़रूरी होता है। उसमें यदि कोई फेल हो जाता है उसको परेशानी आ जाती है। ये देखिए कस्टम्स एक्ट के बारे में बताया गया है। ये मैथ के देखिए 50 क्वेश्चन आपके मैथ के हैं, जिसमें किस प्रकार का मैथ है। मैथ थोड़ा एडवांस मैथ के भी क्वेश्चंस हैं यहाँ पे। ट्रिग्नोमेट्री के भी आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। ये समय काम जो आप लोग अभी पढ़ रहे हैं दोस्तों, उसको छोड़ना नहीं है, पढ़ाई के टच में रहना है। आप आराम से ये जो एग्ज़ाम है बहुत अच्छे से आप इसको क्वालिफाई कर जाएंगे। अनुपात समानुपात देखिए पूरा जो मैथ है वो पूरा कवर किया गया है। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ऐप पर मिल जाएगा, या आपको पीडीएफ चाहिए आप एक व्हाट्सएप मैसेज, हमारा नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है उस पर आप कर दीजिए, हम आपको पीडीएफ ये सेंड कर देंगे। इसका आंसर की भी आपको सेंड कर देंगे। ये देखिए साइन कोस वाले क्वेश्चंस भी यहाँ पर आ गए हैं। तो ये अभी आपको कांस्टेबल लेवल का जो एग्ज़ाम होता है उसमें साधारणतया नहीं आता है ये, लेकिन आपको मैथ जो है पूरा कंप्लीट मैथ आपको रखना पड़ेगा। कहीं से भी क्वेश्चन मैथ में आ सकते हैं। 50 क्वेश्चंस हिंदी या इंग्लिश में से आपको ऑप्ट करने हैं। तो उसमें किस प्रकार का है, हिंदी देख लीजिए आप कि हिंदी में मुहावरे, पर्यायवाची, जो पैराग्राफ, कंप्लीट हिंदी जो है वो आपको इसमें मिलेगा। और हिंदी में दोस्तों ऐसा बता देता हूँ आपको, चाहे लैंग्वेज जो है, चाहे हिंदी है चाहे इंग्लिश है, वो भी आपको बराबर का आपको तैयारी रखनी है। पर्यायवाची, मुहावरे, विलोम शब्द है, तो पूरा हिंदी कंप्लीट कवर किया गया है। तो दोस्तों ये पेपर आपके लिए सिर्फ आपको नॉलेज, आपके डाउट्स जो होते हैं वो क्लियर करने के लिए। फिर आपको बता देता हूँ कि प्रमोशन आपका टाइम बाउंड प्रमोशन होता है, प्लस आप डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम देकर आप प्रमोशन पा सकते हैं। दूसरी बात आती है कि ट्रेड्समैन क्या जीडी में जा सकता है? बिल्कुल जा सकता है। ट्रेड्समैन जीडी में जाने के लिए किसी प्रकार का कोई एग्ज़ाम नहीं होता है, एक लिमिटेड पीरियड होता है हर फोर्स में। उसके अनुसार आपका रिकॉर्ड यदि अच्छा है, आपका मेडिकल सही है, तो आप डायरेक्ट यूनिट लेवल पर कितनी वैकेंसी जनरेट होती है उसके अकॉर्डिंग आप जीडी में जा सकते हैं। ट्रेड्समैन हो चाहे कांस्टेबल जीडी हो, आप सब इंस्पेक्टर बन सकते हैं डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम देकर, आप हेड कांस्टेबल बन सकते हैं। डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम हेड कांस्टेबल के लिए सीआरपीएफ में ही होता है, दूसरे फोर्सेस में नहीं होता है। ईएसआई के लिए एग्ज़ाम जो है वो सीआईएसएफ में होता है, दूसरे फोर्सेस में नहीं होता है। तो हर फोर्स के अलग अलग नियम है, कौन सा फोर्स आपको मिलता है उस पर डिपेंड करेगा, लेकिन जो आपका एग्ज़ाम होगा वो लगभग सेम पैटर्न पे होता है, जिसमें आपको मैथ, रीजनिंग, जीके, लैंग्वेज
अब लैंग्वेज में बीएसएफ जो है वो हिंदी में ऑप्ट नहीं करने देती है, लैंग्वेज बीएसएफ का सिर्फ इंग्लिश ही होता है। जीके का जो पार्ट है उसमें आपका प्रोफेशनल नॉलेज, किस फोर्स के आप मेंबर हैं, उस फोर्स से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं, प्लस वेपन के क्वेश्चंस, प्लस आपका जो एक्ट एंड रूल्स है उससे संबंधित प्रश्न, ये सब आपको ट्रेनिंग में पढ़ाया जाता है। और ट्रेनिंग के जो आपके नोट्स होंगे, आपके बुक्स होंगी, वो आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, प्लस आप अपना संभाल के रखेंगे उसको, तो आप 3 साल का सर्विस आपका पूरा होते ही डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम देकर आप सब इंस्पेक्टर हो जाएंगे, कोई आपको नहीं रोक सकता है। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, चैनल को सपोर्ट करें। जय हिंद।